स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था सेल, हम उसको थोड़ा कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके कुछ और पार्ट्स के बारे में देखेंगे, कुछ ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर 4 पर जो है आपका वो होता है गैल्जी बॉडीज़। अब गैल्जी बॉडी का क्या काम होता है, जैसे हम थक जाते हैं और हमारे किसी शरीर में, जैसे हम जब लिखते हैं तो लिखते टाइम क्या करते हैं, हमारा हाथ चलता है ज़्यादा, ठीक है, बाकी हमारी पूरी बॉडी क्या होती है, रेस्ट पोजीशन पे होती है। तो गैल्जी बॉडी का काम होता है हमारे एक पार्ट से एनर्जी को उठा के दूसरे पार्ट में उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। मीन्स जो हमारे सब्सटेंस का ट्रांसफ़र जो होता है वो हमारी गैल्जी बॉडी होती है। अब सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम का जो काम होता है वह होता है हमारी सेल को डिवीज़न करना। मीन्स हमारी जो सेल जो ख़त्म हो जाती हैं तो सेल को डिवाइड करना और सेल को फिर से बनाना, रीमेकिंग और डिवीज़न का काम कौन करता है, तो वह सेंट्रोसोम करता है। उसी के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पर है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये दो टाइप का होता है। इसमें सबसे पहले आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो क्या करता है, देखो स्मूथ यानी क्या होता है, चिकना, और फैट यानी कि बसा। तो जो बसे का निर्माण यानी कि जो फैट का जो जहाँ पे फैट बनता है तो वो क्या होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देन उसके बाद हम देख सकते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को। इसमें क्या होता है, इसका मेन वर्क होता है कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। मीन्स ये क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। साथ ही उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम को खास तौर पर प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। मीन्स राइबोसोम में उसका अनदर नेम होता है प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ होता है, तो वो होता है राइबोसोम के पास। फिर हमारी बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो सेल का जो सबसे सेंटर पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप याद कर सकते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था तो रॉबर्ट ब्राउन का नाम आया था कि सेल न्यूक्लियस की खोज किसने करी है, रॉबर्ट ब्राउन ने की है। तो सेल न्यूक्लियस में क्या होता है, यह क्या होता है, ब्रेन होता है सेल का। मीन्स सेल का ब्रेन कहा जाता है न्यूक्लियस को। इसमें 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए और 10% अदर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस डैश क्रोमोसोम डैश डीएनए डैश जीन्स। तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है यहाँ पे इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मीन्स सेल का एक ऑर्गन पाया जाता है, उस सेल ऑर्गन के बीच में क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स होता है। मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। मीन्स हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वह सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, क्रोमोसोम के पास होती है। अब क्रोमोसोम को ही यदि हम थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो वहाँ आ जाता है क्या, डीएनए। और डीएनए को और जूम इन करके देखें तो वहाँ पे क्या आती है, हमारी जीन्स आ जाती हैं। मीन्स जो हमारी सबसे ज़्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की यदि बात की जाए तो हमारा आंसर होता है क्या, जीन्स। और यदि जीन्स से कम तो वो क्या होती हैं, डीएनए। और यदि नॉर्मल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात होती है तो क्रोमोसोम हमारा आंसर होता है। यहाँ पे एक फिगर है, ये जो है आपके क्रोमोसोम्स का फिगर है। क्रोमोसोम्स की जो क्या होती है, इसकी नंबर्स क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है, जिसको 44+2 करके हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। और 44+2 का क्या फंडा होता है वो मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था। तो देखिए क्रोमोसोम में यदि हम इसको जूम करेंगे तो इस टाइप से कुछ दिखेगा, तो ये हमारा डीएनए हो जाएगा। और डीएनए को जब और ज़्यादा जूम करेंगे तो वो क्या होगा, वहाँ हमको हमारी जीन्स दिख जाएंगी। अब उसके बाद यहाँ पे एक कॉमन स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर काय का है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको जिस पर लिखा हुआ है डीएनए स्ट्रक्चर। मीन्स ये हमारी बॉडी का जो हमारा जो डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में 2 टाइप के एसिड्स फाउंड होते हैं। अब 2 टाइप के एसिड कौन कौन से होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो जो डीएनए एसिड होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो डीएनए के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति की पहचान करते हैं कि भाई जैसे पेरेंट्स का डीएनए मैच होता है उनके चाइल्ड से, है ना। तो हम क्या करते हैं, यदि किसी व्यक्ति की पहचान करनी होती है हमें, तो हम खास तौर पर उसके डीएनए सैंपल के बारे में डिस्कशन करते हैं। भाई डीएनए सैंपल लाओ तो हम इसकी मैचिंग कर सकते हैं। और डीएनए में एक यहाँ पर ये जो सबसे इसका चौड़ा वाला जो एरिया होता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड, और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड, और उसके बाद जो यहाँ पर जहाँ पर ये क्लोज होता है, मतलब इस पार्ट में जहाँ पर ये क्लोज होता है, तो इस पार्ट को क्रोमोटीन नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपको इन दो नाम भी याद रखने हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेंथ होती है डीएनए के अंदर उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और जहाँ पर ये ऐड हो जाता है, मीन्स ये बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो उसको क्रोमोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे कुछ सेल के कुछ आगे के ऑर्गन्स थे। देन थैंक यू वेरी मच।